नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन इस समय हापुड़ ज़िले में हूँ। गढ़मुक्तेश्वर ये ब्लॉक पड़ता है और उसका गांव है अटसेनी। ग्राम प्रधान के चुनाव हुए हैं और कुछ ग्राम प्रधान अब चुन करके समाज में आए हैं। इनमें बहुत सारे चेहरे नए भी हैं। एक प्रधानों की जो परंपरा चली आ रही है गाँवों में विकास के लिए, गाँव की मूलभूत समस्याओं को निराकरण करने के लिए, उसके क्रम में उस श्रृंखला में मेरा गांव मेरा देश, जिसके तहत हम अपने कार्यक्रम को लेकर के आते हैं। आज हम अटसेनी गांव के ग्राम प्रधान के साथ हैं। उनका परिचय जानेंगे और उनकी आगामी जो रूपरेखाएं हैं, विकास को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में गए और आज जीत हासिल की है। ग्राम प्रधान जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेस वार्ता का अपने ग्राम अटसेनी में इस्तकबाल करता हूं और ये मेरे गांव की खुशकिस्मत ये कि प्रेस वार्ता ने मेरे गांव को और मुझे बोलने का अपने माइक पे मौका दिया। आप अपना परिचय बताएं नाम के साथ और अपने थोड़े गांव के बारे में बताएं। मैं ग्राम प्रधान अटसेनी नौजर अली पंचायत चुनाव लड़ा और उसमें विजय पाई। मेरा गांव 25,000 की आबादी है, जिसका वोटिंग 8500 है और 6263 पोल हुआ, जिसमें से 2448 मत मुझे प्राप्त हुए। अच्छा, इतने मत पा करके आपने करीब मान के चलें कि 30% से ऊपर आपने मत पा करके जीत हासिल की है। आप प्रधानी में जो आए, चुनाव लड़ा, शायद पहली मर्तबा आपने चुनाव लड़ा है, यहाँ पर आपको जीत हासिल हुई है। क्या कुछ कारण रहा राजनीति में और ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने पर? आपने क्या सोचा और कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ आपका? मेरा अपना चुनाव पहला है, लेकिन मेरे परिवार का ये पहला चुनाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरे फादर चुनाव लड़े। 2005 से 2010 तक प्रधानी का कार्यकाल रहा और जो कुछ काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की प्राथमिकता मेरी है और 2021 में ये कार्य पूरे होंगे इस कार्यकाल में। मतलब बीच में एक थोड़ा सा विश्वास लोगों का मतलब चरमराया और बीच में प्रधानी आपकी गई और एक बार फिर से आपके परिवार में प्रधानी है। प्रधानी ऐसा नहीं गई, 2010 में सीट बीसी हो गई। अच्छा, बैकवर्ड हो गई। 2015 वाला चुनाव में हार गया और 2021 में वापसी हो गई। लोगों का विश्वास है, उसी के साथ लोगों ने वोट दिया है पिछले विकास को देखते हुए और इंशाल्लाह उनका विश्वास बरकरार रहेगा। हमारे जो भी कार्य हैं उन पर हम पूर्ण काम करेंगे। आप जब चुनाव प्रचार के दौरान गांव में गए होंगे, जनसंपर्क किया होगा, लोगों से मिले होंगे, तो कैसे कैसे बातों को और कैसी कैसी योजनाओं को उनके सामने रखा? क्योंकि अगर आप जीत हासिल किए हैं तो उसमें उसका बड़ा योगदान रहा होगा प्रचार प्रसार में। कैसे कैसे मुद्दे उनके सामने आपने रखे? गांव की मेन समस्याएं आज के दौर में नाली खरंजा नहीं है। गांव की समस्याएं हैं गांव में पुस्तकालय, लाइब्रेरी का होना, गांव में हॉस्पिटल का होना। 25,000 की आबादी है। मेरा यहाँ विकासखंड गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है, जो लोगों को वहाँ गढ़ जाना पड़ता है। इतने सारे गाँव में बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ रहती है, लेकिन एक अटसेनी में हॉस्पिटल रहे और उसमें डॉक्टर उपलब्ध हो। दूसरा, बच्चों के लिए स्टेडियम हो। तीसरा, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी का हो। सफाई पे खास तौर से ध्यान रखा जाए। प्रधान जी, एक चीज़ और पूछनी थी, जो NHI का जो हाईवे बन रहा है, उस पर जो गाजियाबाद से आते हैं तो उधर की जब आप गांव में एंटर करेंगे तो वहाँ पे जलभराव हो रहा है, तो उसको लेकर आपने कहीं बात उठाई? इसके लिए आप अमर उजाला अखबार उठाइए। मैंने जिलाधिकारी को 20 अप्रैल को ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी को दिया है। इससे इतनी बीमारियां यहाँ फैल रही हैं और इसी पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका समाधान होगा। आपके स्थानीय जो विधायक हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो काम किया जा रहा है, गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से किया जा रहा है। आपके गांव में ऐसा कुछ हुआ? मेरे गांव में मैंने शपथ ली, मैं विजय हुआ 3 तारीख को। 3 तारीख में शपथ ले, विजयी होते शपथ का इंतजार नहीं करा, लेकिन अपने काम पे हम लोग लग गए। हमने अब तक 4 बार सैनिटाइज बड़े लेवल पे कराया, जो टैंकर से हैं, और डेली दूसरे तीसरे दिन जो मशीन कंधों पे रख के हमारे सफाई कर्मी या दूसरे लोग करते हैं, वो लगभग दूसरे तीसरे दिन करते रहते हैं। तो आपके गांव में ये सब चीज़ें हैं। टीकाकरण को लेकर के अभी चल रहा है काम, उसमें आपके गांव का कितना अभी जो CMO और डॉक्टर्स हैं ये जो काम कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के कैंप लग रहे हैं, उसमें आपका गाँव किस प्रकार से सम्मिलित है? देखिए, इसका श्रेय यहाँ की सरकार को जाता है। अभी संबोधित करा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रधानों को, हम भी उनसे जुड़े, उनकी बातें सुनी।
एक निगरानी समिति हमारे डीएम महोदय ने बनाई है, जिसके ने हमारे टीचर्स हैं, हम हैं, बीडीसी हैं, आंगनवाड़ी हैं, सभी लोगों को जोड़ा गया है। हम लोग घर घर जाते हैं, अगर किसी को बुखार है, कुछ है, तो हमें किट दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनको किट उपलब्ध कराते हैं। अगर ज़्यादा है, एक मेरे गांव में सिर्फ एक पॉजिटिव निकला है, जिसको होम क्वारंटाइन कर दिया गया और उसके बाद उसका टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आ गया। ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के सरकार इसमें प्रमोशन कर रही है, प्रमोशन नहीं कह सकते बल्कि इस दौर का कह सकते हैं कि ज़रूरत है। स्कूलों में भी ऑनलाइन की शिक्षा मुहैया हो रही है। प्राइमरी जैसे स्तर पर जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं जा रहे हैं, आपकी नज़र में या आपकी सूचना में कोई ऐसा सरकार की योजना है जिसके तहत उनको जोड़ा जा रहा है? सरकार की योजना है, लेकिन जितनी होनी चाहिए अभी उतनी नज़र नहीं आ रही। अगर इस लॉकडाउन और कोरोना में सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ है तो सिर्फ बच्चों का हुआ है। और इन्हीं बच्चों को लेकर के सरकार कहती है कि देश के भविष्य हैं, उन्हीं को नहीं बचा पा रही है। मुआयना किया क्या आपने स्कूलों को जा करके? क्या आपके यहाँ छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं गांव में, जहां पर अगर किसी को इमरजेंसी में कोई दिक्कत होती है तो वहां पर जा करके प्राथमिक चिकित्सा वो ले सकता है? नहीं, मेरे गांव में ऐसा कोई है नहीं जो फर्स्ट एड यहाँ ले ले। उसके लिए गढ़मुक्तेश्वर ही जाना होगा आपको। तो इतनी बड़ी आबादी बच्ची आपकी आबादी है। हमने अभी लेटर लिखा है और इसमें मुख्यमंत्री जी से भी हम कोशिश करेंगे, लेटर लिखें या वार्ता हो, और एक पूर्ण रूप से हम यह बना के रहेंगे। इंशाल्लाह हम यकीन है कि बनाएंगे, इसमें कामयाब होंगे। इतना बड़ा एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपके गांव से बाहर जा रहा है, आने जाने वाले देश भर के लोग इससे जाते होंगे। आप अपने गांव को अच्छा दिखाने के लिए, गांव का पर्यावरण व्यवस्थित हो, सौंदर्यीकरण हो, अच्छी चीज़ें दिखें, हाईवे से लोग जाएं तो आपके गांव की बखान करते हुए जाएं, इसके लिए क्या कुछ योजना बना के रखी है आपने? इसके लिए योजना तो मेरे फादर 2005 से बना गए थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मेरे गांव में है, हमने बनाया। पानी की टंकी मेरे गांव में है, हमने बनाई। प्राइमरी नंबर 2 बनाया, जूनियर बनाया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ, दिखावे के लिए काम ना करके ज़िंदगी बचाने के लिए काम करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है, ये हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की पूरी के लिए हमने अभी वृक्षारोपण करा है। कौन से पेड़ लगवाए उसमें? खास तौर से पीपल, पिलखन, बड़, हम ऐसे पेड़ लगवाएंगे जो इमारती लकड़ी ना हो और उन लोग उन्हें जल्दी ना काटें। बिल्कुल। अगर इमारती लकड़ियाँ होंगी वो जल्दी कट जाएंगी, वो जल्दी कट जाएंगी। तो ये व्यवसाय के कारण अच्छी बात है कि आपने ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इमारती लकड़ियों को लगा देते हैं, शीशम के पेड़ लगा दिए, सफ़ेदे के पेड़ लगा दिए और कहे हमने वृक्षारोपण कर दिया। आपने पीपल के पेड़ लगाए हैं, ऐसे पेड़ लगाए हैं, तो निस्संदेह उसे काटने से भी लोग बचेंगे और पीपल से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी ज़्यादा मिलती है लोगों को। और कुछ क्या विचार हैं आपको, कुछ नया और अलग प्रधानों से कैसे सोच रहे हैं आप कि हम अपने गाँव में ये चीज़ करेंगे जो प्रधानी सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है उससे अलग दिखे और गाँवों से अलग दिखे आपका गाँव? हमारा गांव हरा भरा होगा, वृक्षों पे खास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मकसद ये नहीं है कि हम सबसे अलग हों या सबसे ज़्यादा, कि कोई बैंस नहीं है, काम करके दिखाना है। एक बैंस के लिए या अपने आप को पेश करने के लिए नहीं दिखाना, लोगों की सेवा के लिए करना है। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर काम करें। हम समर सेविल पे बैन करने का काम करेंगे। आज जिस तरह से हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, आने वाले टाइम में से पानी से परेशान होंगे। हमें आज जागना होगा, अगर हम नहीं जागे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके आसपास के जितने तालाब हैं, कहीं न कहीं अधिग्रहित तालाब हैं, कब्जा वाले तालाब हैं, बरसात नहीं आई है फिर भी तालाब पूरी तरीके से भरे हैं, सबमर्सिबल के दिन भर चलने से पानी उसमें भर जाता है। तालाबों को भी छुड़ाना आज के समय में एक बहुत बड़ा टास्क है, कोई उसे छूना नहीं चाहता क्योंकि उससे बहुत कुछ वैमनस्यता बढ़ती है। आपके जो वोटर्स होंगे हो सकता है वही कब्जा करके बैठे हों, उसको कैसे, इस लड़ाई को, इस गुत्थी को कैसे सुलझाने का काम करेंगे? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपके घर का कोई नाराज़ हो जाए, आप एक तमंचा लेकर आपको मारने के लिए हो, तो आप नाराज़ को देखेंगे या पहले अपनी जान बचाएंगे? नहीं, जान तो हम बचाएंगे, लेकिन इस बात से उसका कोई अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई जोड़ है। तमंचा एक अलग विषय है, हम ये कह रहे हैं कि विषय नहीं है। अगर आपके तालाब सही ना होंगे, पेड़ पौधे ना होंगे, तो आपकी जान गई। वो तमंचे से गई, ये वैसे गई। तो आप पहले हम अपनी जान बचाएंगे। कोई नाराज़ हो रहा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता? जो हमें काम करना उस पर काम करेंगे, अच्छाई के लिए काम करेंगे। हाँ, तो वही जान बचाने के लिए काम करेंगे। हाँ, तो स्टेटमेंट आपको वही है कि कुल मिला करके आप उसको, उनसे कब्जा मुक्त कराएंगे, उससे कोई भी आपको मिले। ये मेरी नहीं है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
उसकी कोई अवहेलना करेगा तो हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसे बहुत सारे हमारे कानून नियम पर वो सुप्रीम कोर्ट बोलती है। अभी आपके गांव से बाहर ही सोसाइटी के बीच में एक भट्ठा बना हुआ है, पूरे सोसाइटी के बीच में चल रहा है, हाईवे के एकदम जस्ट किनारे शेड भी लगा दी गई है नीचे भट्टे को। वो भट्टा अपने आप में पूरी तरीके से आधुनिक दिख रहा है, बल्कि रूल के हिसाब से सोसाइटी या गाँव से 500 मीटर दूर ही आप भट्टे का निर्माण करवा सकते हैं। प्रदूषण इतना फैल रहा है, तो ऐसी सी चीज़ों का निराकरण करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। इसके तहत हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसे आप कैसे काम करेंगे। आपने बता दिया कि आप कुल मिलाकर के जो जैसे नियम है उस कानून के हिसाब से आप काम करेंगे। सामाजिक सौहार्द गांव में बने रहने चाहिए। आज के समय में बहुत सारी अभी सरकार चुनाव आने वाली है, हर चुनाव में देखा जाता है, बड़े चुनाव में कि हिंदू मुस्लिम वोटर कार्ड खेला जाता है। लोग ऐसे करते हैं और समाज ही बदल जाता है। वो 2 साल पहले कुछ और सोचते हैं, चुनाव के समय में कुछ और सोचते हैं। आप इस सामाजिक जो एक ताना बना है इसको कैसे बनाकर रखेंगे अपने गाँव में? सामाजिक ताना बाना तो आप गांव में निकलेंगे तो पता चलेगा। मैं वोट से जो प्रधान बना हूं तो मुझे नहीं लगता कि एक समुदाय का वोट मिला है। अधिकतर संख्या में हर समाज, हर खानदान, कोने कोने से सब ने मिलजुल के वोट दिया है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कितना कुछ आप पढ़े हुए हैं? तालीम व तरक्की इंटर कॉलेज मेरे गाँव में है। 8th क्लास तक मैं यहाँ पढ़ा और हाई स्कूल मैंने गढ़मुक्तेश्वर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज से किया। तो हाई स्कूल तक की आपकी तक की पढ़ाई है। चलिए, ये हमारे साथ प्रधान जी थे अटसेनी के, जो कि गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में ये गांव पड़ता है। और उनकी जो बातचीत से आप ये समझ गए होंगे कि बहुत अलग तरीके की सोच है, अलग तरीके का जो रूपरेखा है उसको बना करके वो काम करना चाहते हैं अपने गांव में। और उनका मानना है हम किसी से कंपटीशन नहीं, बल्कि हम अपने गांव को अव्वल रखेंगे। वो किसी भी मायने में होगा। अगर कहीं पर समस्याएँ आती हैं तो उन समस्या का बिना किसी नोक झोंक के, बिना किसी आगे पीछे के हम उसे समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, हापुड़।